भाषा के साहित्य में हम आगे बढ़ते हैं गद्य साहित्य के ऊपर। आदिकाल में काव्य रचना के समान गद्य रचना के भी कुछ प्रयास किए गए थे। इस प्रसंग में हम रावल लेब नामक कृति का उल्लेख कर सकते हैं, जो 10वीं शताब्दी की रचना है। रोडा नामक कवि ने इसमें रावल नामक नायिका का नस्खिया सौंदर्य वर्णन किया। कन्नौज के गढ़वाल नरेश गोविंद चंद्र के शासनकाल में उक्त व्यक्ति प्रकरण नामक एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ की 12वीं शताब्दी के मध्य में रचना की। इस प्रकार 14वीं शताब्दी में वर्ण रत्नाकर नामक शब्दकोश की रचना की गई। इस प्रकार आदिकालीन हिंदी साहित्य पर एक नज़र डालने पर हम समकालीन राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों का यथार्थ दर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए रासो साहित्य समकालीन जीवन में सामंतवाद, युद्ध, हिंसा, शौर्य एवं वीरता के दमपूर्ण मापदंडों एवं क्षेत्रवादी प्रवृत्तियों का प्रतीक है। सामाजिक जीवन में रूढ़िवाद और अंधविश्वास का बोलबाला था और नारी केवल शारीरिक सौंदर्य का प्रतीक थी, जिसे विभिन्न शारीरिक रूप में वर्णित किया जाता था। युद्ध में मारे जाने को ही शौर्य का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता था, जो हमें बाबर के उस कथन की याद दिलाता है कि राजपूत युद्ध में मारे जाने को ही सबसे बड़ी वीरता समझते थे। और इस अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि रासो साहित्य पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारतीय सामंत का सबसे बड़ा वस्तुपूर्वक वर्णन करता है। धर्म और साहित्य के क्षेत्र में हमें समकालीन साहित्य से अंतर विरोधी प्रवृत्तियों और जानकारियाँ होती थी, और एक ओर भोगवादी सिद्धि वाम वर्ग थे तो दूसरी ओर नाथपंथी थे, जिन्होंने योग हठ धर्म का सहारा नहीं लिया। बल्कि इतना ही नहीं, जैनियों ने रास साहित्य द्वारा अपने समकालीन समाज में व्याप्त हिंसा और विकृतियों से मुक्ति के लिए अहिंसा और शांति, जो धर्म के मूल थे, का प्रचार किया। और इस सारे प्रचार के द्वारा क्रमशः हिंसा और सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध शांति, प्रेम, अहिंसा और बंधुत्व की बातों को और आगे फैलाया। और इस प्रकार के प्रचार क्रमशः हिंसा और सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध शांति, प्रेम, अहिंसा और बंधुत्व की दिशा में जो प्रगति हुई, उसे भक्तिकालीन कवियों ने पृष्ठभूमि तैयार की। भक्तिकाल आदिकाल की बहुरंगी साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों की पृष्ठभूमि में 14वीं शताब्दी में भक्ति साहित्य का जन्म हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के उदय को मुसलमानों के आगमन का परिणाम माना है, किंतु यह विचार भ्रामक है, क्योंकि भक्ति की धारा भारत में मुसलमानों के आगमन से पहले ही प्रवहमान हो रही थी। दक्षिण भारत में आलमबर संत पहले से ही भक्ति का प्रचार कर रहे थे। जो विद्वान मुस्लिम आक्रमण को भक्ति आंदोलन का प्रेरक तत्व मानते थे, इसका विरोध करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, मुसलमानों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप यदि भक्ति की भावधारा को उमरना ही था, तो पहले उसे सिंधु में फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर यह प्रकट हुई दक्षिण में। इस प्रकार भक्ति का स्रोत जो दक्षिण भारत में पहले ही उमर रहा था, वह वैष्णव आचार्य की प्रश्रय पाकर उत्तर भारत में फैलने लगा था। भारतीय इतिहास का चिरंतन सत्य यह है कि जब कभी भी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संक्रमण की स्थिति आती है, तो सामाजिक, धार्मिक, सुधारवादी आंदोलन उस युग को दिशा देते हैं। 14वीं शताब्दी में जब उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, तो उस समय खास तौर पर तुगलक साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो चुका था। उसके स्थान पर प्रांतीय राजाओं मालवा, गुजरात, जौनपुर, बंगाल, दक्षिण और बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों का उदय हो गया था। राजपूताना के सभी राज्य पहले ही स्वतंत्र हो चुके थे। सामाजिक क्षेत्र में अंतर विरोध जैसे छुआछूत, जाति संबंधी भेदभाव और सांप्रदायिक कटुता की गंभीर समस्या उत्पन्न हो चुकी थी। समाज में नारी की स्थिति खराब थी, और आदिकालीन स्थिति में यह लगाया जाता है कि आर्थिक क्षेत्र में सल्तनत काल में सामंतवाद के समाप्त होने से किसानों की स्थिति में सुधार आ चुकी थी।
लेकिन जब भी कभी संगीत के क्षेत्र में भक्ति काल से पूर्ण हिंदू इस्लामी समन्वय की परिणाम स्वरूप बड़े व्यापक परिवर्तन आए, नए नए वाद्य का आविष्कार हुआ और ईरानी प्रभाव से ध्रुपद के मामले में ख्याल पद्धति का प्रचलन हुआ। विभिन्न राज्यों ने संगीत को राजाश्रय प्रदान करके संगीत के घरानों विकसित करने में योगदान दिया। इस काल का संगीत मुख्यतः गेय संगीत हो गया और यह गाय संगीत भक्ति साहित्य का मधुरम रूप था। भाषा के क्षेत्र में शक भक्ति काल से ही पूर्व काफ़ी परिवर्तन आ चुके थे। प्रांतीय भाषाएं पूर्णतः विकसित हो चुकी थी और साहित्य निर्माण की नवीन पद्धति और प्रवृत्तियों ने शास्त्रीय रूप ग्रहण कर लिया था। उत्तर भारत में हिंदी बहुभाषा होने के कारण स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ चुकी थी। इस प्रकार उपयुक्त प्रवृत्तियों की पृष्ठभूमि में हिंदी के जिस भक्ति साहित्य का जन्म हुआ वह वस्तुतः लोक जागृति और जन संस्कृति का प्रतीक था। समकालीन साहित्य का अध्ययन करने पर हम इस साहित्य की धार्मिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में कुछ विशेषताओं को इस प्रकार उल्लेख कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में धर्म संबंधी दो धाराएं प्रभावित हुई थी, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति धारा को हम पुनः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसको ज्ञान मर्गी और प्रेम मर्गी धारा कर सकते हैं। इसी प्रकार सगुण भक्ति शाखा को भी दो भागों में बांटा रखा था और जिसको राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा किया। जिन भक्तों के कवियों ने ज्ञान द्वारा निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की और उनको अपनाते हुए हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक समान भक्ति मार्ग प्रस्तुत किया, वह ज्ञान मार्गी संत कवि कहलाए। इन कवियों की बोलियां हिंदी साहित्य में संत काव्य के नाम से प्रसिद्ध है और इन कवियों की कबीरदास, रायदास, धर्मदास, गुरु नानक, मूलकदास, दादू, दयाल आदि प्रमुख हैं। ये संत कवि इष्ट देव के नाम से जाप करने में विश्वास रखते थे और उनका विश्वास था ज्ञान के द्वारा हृदय के अंदर ही ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सकता था। ये जो इन्होंने अपने हृदय में किया। और सभी निर्गुण संत कवियों ने परमात्मा के साक्षात्कार की बातें की, जिसमें कबीर ने तो गुरु की महिमा को ईश्वर माना है। गुरु गोविंद दओ खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको जिन गोविंद दियो मिलाए। सभी संत कवि वर्णाश्रम व्यवस्था के घोर विरोधी थे और सामाजिक समता एवं एकता के समर्थक थे। जाति पाति के विरोध में संत कवि इस्लाम धर्म से अधिक प्रभावित लगते थे। ये संत कवि अधिकांशतः निम्न वर्ग के थे और उन्होंने अपनी प्रयासों से निम्न वर्ग के लिए धर्म के द्वार खोल दिए थे। इन्होंने पुरानी रूढ़ियों और मिथ्या आडम्बरों का घोर विरोध किया था। आदि काल में सिद्ध और नाथपंथी द्वारा किया जा चुका इन संत कवियों ने तिलक लगाना, माला फेरना, वर्ज रोज रखना, मूर्ति पूजा आदि क्रियाओं की निंदा की और साधना के क्षेत्र में मन की शुद्धता पर बल दिया। इस प्रकार संत कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए धर्म का आडंबर रहित सरल मार्ग प्रस्तुत किया। चारित्रिक क्षेत्र में उन्होंने इंद्रिय निग्रह, आचरण की पवित्रता के साथ साथ समदृष्टि, भेदभाव के परित्याग और परोपकार आदि की आवश्यकता पर बल दिया। इस प्रकार इन संतों ने एकांकित साधना के साथ साथ समाज के परिष्कार की भावना में जुड़ी हुई है। वस्तुतः निर्गुण हिंदी साहित्य मानवतावादी है। निर्गुण साहित्य की दूसरी धारा प्रेम मर्गी काव्य है, जिसने एकेश्वरवाद का प्रचार करते हुए निर्गुण संतों की भांति हिंदू धर्म को फैलाया। और इन प्रेम वर्गियों का ईश्वर निर्गुण और निराकार है और उसके अनुसार प्रेम द्वारा उसके सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। इन प्रेम मर्गी कवियों ने ईश्वर को प्रेमिका और प्रेमी माना है। इन सूफी कवियों ने ईश्वर का स्त्री रूप में, आत्मा का पुरुष रूप में वर्णन किया। यह प्रेम मर्गी कवि इश्क को ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन मानते हैं। इनके काव्य में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। जैसे इन्हें अपने पद्मावत में इस प्रेम का वर्णन किया है। प्रेम ख्यानक साहित्य के कुछ प्रमुख मुल्ला दौद, जिन्होंने सन 1379 में चंद्यान की रचना की, दामोदर कवि जिन्होंने 1459 में पद्मावती कथा लिखी,
कुतुबन जिन्होंने 1503 में मृगावती की रचना की, मलिक मोहम्मद जैसी जिन्होंने 1540 में पद्मावत की रचना की। सो सगुण भक्ति साहित्य से संबंधित भक्त कवियों का उल्लेख भक्ति आंदोलन विषयक अध्याय से पहले ही किया जा चुका है। साथ ही उनके धार्मिक विचार, उनके सांस्कृतिक योगदान का भी विस्तार से विवेचना किया जा चुका है। इसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब भी कभी भक्ति की बात आती है तो हमारे जहन में नई नई विचारधाराएँ प्रफुल्लित होने लगते हैं। भक्ति युग हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग था, जिसकी चर्चा हम पुस्तक के अलावा बाकी खंडों में करते हैं। प्रस्तुत विवेचना के अंत में पुनः राज्य एवं धर्म विषय के बारे में विस्तृत जानकारी होगा, लेकिन मध्यकालीन साहित्य के पूर्ववत विवेचना की पृष्ठभूमि राज्य और धर्म के विचार के निष्कर्षों की पुष्टि होती है और कुछ मध्यकालीन इतिहासकारों के अनुसार राज्य एवं धर्म होते थे और ये लंबे समय तक चलते थे। इस प्रकार मुसलमान से पूर्व भारत में सामान्यवादी संस्कृति और समाज की स्थापना हो चुकी थी, जिसका अकबर ने पूर्ण विकास और सांप्रदायिक समन्वय, धर्मनिरपेक्षता और समन्वित संस्कृतियों को बनाने की काम किया, और जिसको हम अगले खंड में विस्तार से विवेचना करेंगे और जिसके